शंकर भगवान सती जी को मना करते हैं, लेकिन मायके का मोह नहीं मानता है और सती जी जाती है तो शंकर जी शिव गणों को साथ भेजते हैं। देखिए, आप अपनी पत्नी को कहीं भेजते हैं तो उसकी रक्षा का इंतजाम करके भेजें। शिव गण गए वहां, शिव जी नहीं गए तो उनके गण गए और शिव गण युद्ध करने में बड़े प्रखर थे, क्योंकि कभी कोई परिस्थिति बदल सकती है, डिस्टर्ब हो सकता है और मारपीट हो सकती है, क्योंकि स्त्री एक धन है, स्त्री एक बहुत नाजुक संपत्ति है। स्त्री के साथ में अलर्ट रहना चाहिए, सावधान, उसकी रक्षा करना। भगवान राम जरा सा चूक गए, रावण उठा ले गए सीता जी को। लक्ष्मण जी को नियुक्त किया था कि इनको बचाना, लेकिन लक्ष्मण जी राम को बचाने चले गए। सीता जी ने कहा राम को बचाओ, राम ने कहा सीता को बचाओ। लक्ष्मण बोले हम अकेले हम किसको किसको बचाएं? तो सीता ने कहा जब राम नहीं तो हम जी कर क्या करेंगे? हाँ लक्ष्मण चिल्ला रहे, तुम यहाँ बैठे फालतू, यहाँ हमको कौन उठाए लिए जा रहा है, चलो निकलो यहाँ से। लक्ष्मण बेचारा दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना पड़ा, उधर राम इधर सीता, दो पाट के बीच में लक्ष्मण चकनाचूर। लेकिन लक्ष्मण भी बुद्धिमान था, उसने लक्ष्मण रेखा खींच दिया, इसके अंदर रहना है माता जी। लक्ष्मण सीता को भाभी नहीं कहते थे, माता कहते थे। त्रेता युग में ये रिश्ते बड़े पवित्र माने जाते थे। अब तो लोगों ने भाभी को मजाक का रिश्ता बना दिया है, लेकिन भाभी में मां का रूप देखा जाता था। लक्ष्मण जी चले गए, रावण आ गया, बंधी बिच्छा लेता नहीं हूं, सीता जी रेखा से बाहर आ गई, सीता जी को उठा ले गया। ये तो खैर राम की योजना भी हो सकती है कि रावण को मारना है तो कोई मुद्दा बनाना ही पड़ेगा, तो मुद्दा बना लिया उन्होंने सीता जी का, क्योंकि रावण अत्याचार बहुत पैदा कर चुका था। लेकिन सीख है ये, शिव गण गए वहां पर। जब सती जी पहुंची तो बहनें हंसते हंसते सती जी से मिलती है और मजाक में कहती हैं देखो बिना न्योता के ये भी आई है। बड़ी चोट लग गई अंदर। दक्ष प्रजापति भी अपनी बेटी से ठीक से बोले नहीं। कोई व्यक्ति बिना न्योता के भी आ जाए तो उसका जरा ज्यादा ही ध्यान दे देना। आपकी बेटी है, मां ने प्रेम किया, मां प्रेम से बोली। जब यज्ञशाला में सती जी गई, वहां देखा सभी देवताओं का स्थान बैठने का बना हुआ है, सबका भोग प्रसाद लगा हुआ है और शिव जी का स्थान नदारद है और शिव जी का कोई भोग सामग्री नहीं लगी। जो धर्म पत्नी होती है ना, उसको अपने पति के अपमान में बहुत दुख हो जाता है। सती जी को बहुत दुख हुआ, सह नहीं पाई। यज्ञ प्रारंभ था तो यज्ञशाला में सती जी कूद गई और जल गई, तो आग में कूद गई। तो शिव गणों ने यज्ञ का मंडप उजाड़ दिया और जितने वहां यज्ञ में आए थे सबको मारना पीटना शुरू किया, क्योंकि अब उनको गुस्सा आ गई कि सती जी की रक्षा में आए थे और सती जी यज्ञ में कूद कर जल कर मर गई। तो दक्ष प्रजापति को खूब पीटा, फिर वो भी पीटे गए। शिव जी को खबर मिली तो वहां से और शिवगण भेजा कि और जो मिलिट्री बची पहुंचो, पूरा उजाड़ दो, मारो ससुराल वालों का ऐसी तैसी। अब हो गया सब झगड़ा लंबा, लेकिन अब सती जी तो मर गई। देखो छोटी सी बात कहां तक पहुंच गई। इसलिए अपमान को सहना बहुत बड़ी समस्या से बचने का उपाय है।
किसी ने आपका अपमान किया है, सह लो, विकास करो, उन्नति करो, आगे बढ़ो, प्रभावशाली बनो, उसी से बदला लो। बस वो बदला हो गया जब उससे आगे निकल गया। बाकी उसका अपमान करने के चक्कर में मत पड़ो, अन्यथा दक्ष प्रजापति की जो दशा हुई थी वही दशा हो जाए। और दामाद का स्थान बड़ा होता है, दामाद का सम्मान हमेशा करना चाहिए। सांसारिक रिश्तों में बेटी का स्थान भी बड़ा होता है। बेटी पूज्य होती है, कन्या की पूजा की जाती है, कन्या के पैर पूजे जाते हैं, कन्या का बहुत स्थान ऊंचा है। इसलिए कन्या कभी मायके आती है तो उसके भाइयों को, भाभियों को, बहनों को और माता पिता को बहुत प्रेम से मिलना चाहिए, क्योंकि ये जीव वहीं जाता है जहां इसका कुछ प्रेम होता है। प्रेम टूट जाता है तो न मायका न कुछ, जाना बंद हो जाता है। इसलिए प्रेम कीजिए। कितनी स्त्रियों का मायका जाना बंद हो गया, क्योंकि वहाँ भाभियाँ बहुत खतरनाक आ गई। अब उनका साम्राज्य हो गया। अब भाभियाँ भाला चला रही हैं, भड़भूजा भूंज रही है। अब उनके भड़भूजा में कौन चना बनकर भूंज जाए। तो सब बेटियों ने साइड ले लिया कि अब ठीक है भाई, जो कुछ है, पर गलत है, आदर करो। कभी कभी ससुराल में भी मन रहते रहते ऊब जाता है। थोड़ा सा मायके जाकर के बेटी अपने आप को तसल्ली दे लेगी, और मायके में और ज़्यादा आग बरस रही है। वहाँ एटम बम गिर रहा है, वहाँ इजराइल के बम गिर रहे हैं, वहाँ गाजा पट्टी हो गया। पूरा चौपट काम है। नहीं नहीं, भाभी का हृदय भी बड़ा विशाल होना चाहिए। सबको हृदय से लगा लो। बहनों का हृदय भी विशाल हो, अपनी बहनों को भी प्रेम कर दो। और याद रखना, जितना तुम्हारा हृदय विशाल होगा उतना ज्यादा तुम्हारे हाथों से कमाल होगा, बहुत उन्नति होगी। आप मन को बड़ा तो करो सही, आप अपने हृदय को समुंदर बनाओ तो सही, फिर देखना जो तुमने सोचा भी नहीं होगा उससे लाखों गुना ज्यादा धन बरसेगा, दौलत बरसेगी, सब कुछ होने वाला है। जय। बूढ़ा दामाद भी अगर ससुराल आता है ना, उससे बहुत प्रेम करिए, क्योंकि दामाद हमेशा जवान थोड़े रहता है। कुछ दिन बाद बेचारा बूढ़ा हो जाता है। फिर भी उसका आदर करो, सम्मान करो।